अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सॉफ्टवेयर टीचर। तो दोस्तों, आज हम जो है कंप्लीट इंट्रोडक्शन और कंप्लीट इसकी जो सेटिंग है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। वो है आज जैज़ की वाईफाई क्लाउड्स, मतलब MF673 या B35। तो दोस्तों, इसकी जो बुनियादी सेटिंग्स हैं या जो चीज़ें हैं, अनलॉक का तरीका है, वो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, जिसको आप देख सकते हैं तरीक़ाकार को कि ये जैज़ की वाईफाई है, जिसका सॉफ्टवेयर भी आपको नज़र आ रहा है जैज़ का, लेकिन ये इस वक्त इसमें टेलनार चल रहा है, यानी 41006 चल रहा है, वो नेटवर्क टेलनार का ही है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने काम से। सबसे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे पहले जो ऊपर बेसिक चीज़ें नज़र आ रही हैं वो एक है लॉगिन, अच्छा, और दूसरा है नीचे बैटरी, जो बैटरी 56% बता रहा है, चार्जिंग है। उसके बाद जो है ये है वाईफाई ऑन, मतलब ये जो वाईफाई के सिग्नल्स हैं ये तुम बेसिकली कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, तो इसके सिग्नल भी ऑन ही हैं, मतलब जो वैन है वो यानी वाइड एरिया नेटवर्क वो भी इसका ऑन ही है। और दूसरा है वैन कनेक्टेड, यानी डेटा इसके साथ कनेक्टेड है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क, यानी इंटरनेट के साथ ये कनेक्टेड है। और दूसरा है HSPA यानी 3G, जिसको हम एड्ज भी कह सकते हैं। ये 3G इस पर लगी हुई है क्योंकि मेरे पास 4G के सिग्नल बहुत वीक आते हैं, इसीलिए 3G ज़बरदस्त चलती है। और दूसरा है इसके HSPA के सिग्नल आ रहे हैं, वो 4 सिग्नल आ रहे हैं, बहुत ही पावरफुल हैं, जो कि 4G की निस्बत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि 4G पे ये सिर्फ 2 ही सिग्नल उठाती है। और दूसरा है SMS का आइकॉन, जिसमें अभी तक 48 अनरीड SMS पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, इसे अभी शुरू करते हैं वारंटी क्लेम से। वारंटी क्लेम यहाँ पे वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये बेसिकली अनलॉक है, क्योंकि इसको जैज़ से मैंने जो है अनलॉक कर दिया ऑल सिम पे, तो वारंटी क्लेम जो है ये आपका बिल्कुल नहीं वर्क करेगा। अभी हम चलते हैं, ये जो दूसरा है ऑप्शन वो है जैज़ वेबसाइट का, ये भी तकरीबन ना ही काम करेगा क्योंकि इसको जो है मैंने ऑलरेडी वो किया हुआ है, अपना अनलॉक किया हुआ है, तो ये वर्क नहीं करेगा जैज़ की वेबसाइट भी। जैज़ वाईफाई ऐप जो है ये भी बेसिकली आपके पास काम नहीं करेगी। अगर करना चाहें तो ज़रूर कर सकती है कि आप इसका जो QR कोड है वो स्कैन करके प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से जो है वो ऐप निकाल के इसको अपना कंप्यूटर ब्राउज़र की बजाय ऐप के ज़रिए भी आप इस पर जो है वो सेटिंग्स को जो है चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा दूसरी जो टैब है वो है वाईफाई डिस्क की, यानी SD कार्ड की। SD कार्ड जो है इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मैंने डाला हुआ नहीं है। अगर SD कार्ड इसके अंदर एग्जिस्ट करे या हो तो ये इसमें अपनी जितने भी फाइल्स हैं आप इसमें सेव कर सकते हैं, उनको रिट्रीव भी कर सकते हैं थ्रू ऐप या अपने कंप्यूटर ब्राउज़र के साथ। दूसरा इसके अंदर फंक्शन है वो है सेटिंग का टैब है। आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले सेलेक्ट होके आ जाएगा क्विक सेटिंग। क्विक सेटिंग में आपको जो पहली चीज़ है वो है वाईफाई SSID, यानी यो इसका नाम है, ID है, ये है GWW92C2F5E1, यानी ये इसका नाम है। जैसे आप चेंज करेंगे तो ये चेंज भी हो जाएगा, और अगर डिफ़ॉल्ट जो नाम है वो इसका यही है। उसके अलावा सिक्योरिटी मोड है, यानी सिक्योर है या ओपन हो, यानी पासवर्ड जब भी कोई सर्च करे तो वो पासवर्ड मांगे कनेक्ट होने के लिए, ओपन है। अगर ओपन सेलेक्ट करेंगे तो किसी को पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो कनेक्ट हो जाएगा। सिक्योर का मतलब है कि पासवर्ड मतलब आपने लगाया हुआ है। ये जो वाईफाई की है यहाँ पे आपका पासवर्ड है वाईफाई का। जैसे मैं इसको शो पे क्लिक करता हूँ तो ये शो हो जाएगा, ये मेरा नंबर लगा हुआ है। अगर आप इस पर चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। दूसरा है इसका लॉगिन पासवर्ड, यानी लॉगिन जो ऐप का लॉगिन पासवर्ड है वो ये है, यानी एडमिन है। और ये भी पासवर्ड अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ये एडमिन मांगेगी। उसके बाद है वाईफाई सेटिंग। एक है वाईफाई SSID, यानी इसका नाम है। उसके अलावा चैनल हैं, चैनल हमेशा ऑटो ही रहना चाहिए। इसके अलावा अगर आप चेंज करें तो इसमें नेटवर्क का मसला आएगा आपके पास। दूसरा है सिक्योरिटी मोड, यानी 3 इसके सिक्योरिटी मोड हैं। एक होता है ओपन, एक होता है वेब, एक होता है WPA-PSK, दूसरा होता है WPA2-PSK। तो मैंने ये दोनों ही सिलेक्ट किए हुए हैं क्योंकि इससे जो है वो सिक्योरिटी बहुत ही मोड ज़बरदस्त होती है, यानी 8 नंबर से कम ये पासवर्ड लेता ही नहीं है। और WPA ऑप्शन जो है वो है AES-TKIP है, ये सबसे बेस्ट रहते हैं दोनों। अगर इनमें से आप एक सेलेक्ट करेंगे तो फिर भी आपकी कनेक्शन जो है किसी भी क्रैक ऐप के ज़रिए आपसे वाईफाई कनेक्ट कर सकता है कोई भी। ये है वाईफाई की जो पासवर्ड है वो लगाया हुआ है मैंने।
नीचे आ गया है वाईफाई मॉड्यूल। मॉड्यूल का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ ऑन करते हैं तो वाईफाई सिग्नल देती रहेगी और इर्द गिर्द आप कहीं पे भी सर्च करके इसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑफ़ करते हैं तो सिग्नल बंद हो जाएंगे, मॉड्यूल बंद हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर के साथ जो है प्लग प्ले चलता रहेगा इसका। यानी मैं इसको ऑफ़ कर दूं तो कंप्यूटर के साथ प्लग करूं तो ये चलती रहेगी, वहाँ से मुझे ये सर्विस प्रोवाइड करती रहेगी। दूसरा है SSID ब्रॉडकास्टर, यानी आप यहीं से भी जो है वो कोई भी अपने सिम का बैलेंस चेक कर सकते हैं, अपना जो है SMS देख सकते हैं, कोई भी अपना मैसेज भेज सकते हैं, या कोई भी सर्विस SSID की चूज़ कर सकते हैं। जिस तरह टेलनार के *345# मैं आपको वो भी चेक करा के दिखा दूंगा बाद में। अगर ये एनेबल रखते हैं तो ये चीज़ करती रहेगी, डिसेबल करते हैं तो ये बंद हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों वाईफाई की जो बैंडविड्थ है, जो मेन चीज़ है वो ये है, अगर आप ऑटो पे रखते हैं तो ऑटो पे ये 20 MB/s भी रिसीव करेगी और 40 MB भी ये प्रोसीड करेगी। अगर आप इसमें से 40 MB करेंगे तो 40 MB प्रोसीड करेगी। अगर जैसे ही इसकी स्पीड कम होगी तो ये मतलब वो नहीं करेगी ये। तो इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो काम है वो ये है कि आप जो है इसकी बैंडविड्थ चेंज कर सकते हैं 20 to 40 GB। इसके अलावा मैक्सिमम यूज़र का मतलब है कि कितने यूज़र जो हैं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मेरे जो हैं वो 12 लगे हुए थे, मैं अभी इसको 1 कर रहा हूँ, तो मतलब ये है कि एक यूज़र ही इसे इस्तेमाल कर सकता है, कनेक्ट हो सकता है, बाकी नहीं हो सकते। तो इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन है वो नेटवर्किंग का है, यानी नेटवर्किंग है आप जैसे ही जाएंगे ये कनेक्ट मोड है, ऑटो है, मैनुअल है, यानी हम नेटवर्क सर्च करके ले या खुद ब खुद कर ले। इसके अलावा नेटवर्क मोड जो है वो 3G या 4G या 2G आप कोई भी लगा सकते हैं। तो इसमें ऑटो ही बेहतर रहता है, मैं तो 3G लगाता हूँ क्योंकि मेरे पास 4G के सिग्नल कम ही आते हैं। इसके अलावा DNS मोड है, ये भी ऑटो होना चाहिए। UNP है, ये भी डिसेबल होना चाहिए। और प्लैंक फॉर वैन ये भी डिसेबल होना चाहिए। ऐड मैन फ्रॉम वैन ये भी डिसेबल होना चाहिए। नेटवर्किंग ऑपरेटर जो है ये भी, डाटा रूमिंग बिल्कुल नहीं जो है वो अनेबल होनी चाहिए। ये भी एडमिन सेटिंग में आप एडमिन कर सकते हैं, इसके पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा टाइम आउट कर सकते हैं लॉगिन का, और डिवाइस पावर से भी है वो भी आप इसको कर सकते हैं। स्टोरेज के में जो है SD कार्ड वो भी आप इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जो भी चीज़ है अपना लॉगिन नेम जो है यूज़र नेम वो भी चेंज कर सकते हैं। एडवांस में हम जाएंगे नहीं क्योंकि इसमें जो ज़्यादातर है वो है वैन का या पैन का है, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क का है। यानी कोई भी URL आप लगाते हैं, URL यानी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, जो भी आप लगा दें ये सिर्फ वही है, मतलब इसे वही है जो है ना URL एक्सेस हो सकती है, बाकी नहीं हो सकेंगी। इसके अलावा पोर्ट फिल्टर है वो भी इसी तरह की है, पोर्ट फॉरवर्ड है ये भी इसी तरह का ही है। तो इसके अलावा हम नीचे चलते हैं सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर डिवाइस की ये इन्फॉर्मेशन है, इसके ये वही होते हैं। आप बेसिकली जब फ्लैश कर रहे होते हैं तो तभी आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है कि ये इसका जो वेब यूज़र इंटरफेस वर्जन है वो क्या है, इसका जो सॉफ्टवेयर वर्जन है वो क्या है, इसका हार्डवेयर वर्जन जो है वो क्या है। तो ये चीज़ें लाजमी ज़रूरत पड़ती हैं ताकि आप इसको जो है ना वो ठीक तरीके से एक्सेस या आप इसको कर सकें। तो इसका जो वर्जन है वो है B यानी W35 या B35। ये बेसिकली B12 होता है। B35 जो है जैसे ही मैंने इसको अनलॉक किया था तो ये B35 पे चली गई थी। इसमें ज़्यादातर लोगों की जो है वो वाईफाई वो हो रही हैं अपना वो ख़त्म हो रही हैं, अपना जो है वो एरर आ रहे हैं तो बंद हो जाती हैं या डेड हो जाती हैं। तो बेसिकली मैंने इसको ठीक किया हुआ है, ये फ़िलहाल तो सही चल रही है। इसके अलावा ME नंबर है। अच्छा जी, रिपोर्ट है। रिपोर्ट के अंदर जो है ना आप वो कर सकते हैं अपना, मतलब इसको रिस्टार्ट कर सकते हैं या पावर ऑफ कर सकते हैं या जिस तरह चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर जब भी हम चल रहे हैं